जीवम जीवम दब्बम जणवर हेड़ जेड़ी दिठम दे विंद विंद बंदम वंदे तम सवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ 14th गाथा पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। यहाँ सिद्ध भगवंतों के स्वरूप की चर्चा चल रही है कि वे सिद्ध भगवान कैसे हैं, और सिद्ध भगवंतों का स्वरूप कहते हुए यहाँ गुरुदेव श्री भेद विज्ञान भी कराते हैं, है ना, कि वे सिद्ध भगवान कषाय रहित हुए तो कैसे हुए, कि स्वभाव के आश्रय से। और मेरा स्वभाव कैसा है कि कषाय रहित, है ना। तो इस तरह से वे 8 कर्मों के अभाव में जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, उनकी चर्चा करने के बाद और अलग से गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि उनको क्या प्रकट हुआ। तो कह रहे हैं योग रहित तत्व प्रकट हुआ, वेद रहित हुए, पर्याय में भी वेद रहित हो गए, कषाय से रहित हो गए, है ना। इस तरह की चर्चा आई। अब कह रहे हैं नाम रहित तत्व, जसाणी, संघवी, कोठारी, दोषी, पटेल आदि नाम आत्मा के नहीं। देखो कल बात आई थी ना कि हम इतनी स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वरूप का लाभ क्यों नहीं होता। तो अब ऐसा कोई बोले कि अरे जैन साहब, तो ऐसा लगेगा हमको बुला रहे, हम जैन है ना। और यहाँ आचार्य देव एक एक स्वाध्याय करते हैं, एक एक घंटे की स्वाध्याय, 45 मिनट्स की स्वाध्याय, उसमें 20 बार आती है कि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा हूं ऐसा बोले तो ऐसा लगता ही नहीं है हमारे लिए बोल रहे हैं। तो जब ये लगने लगे कि मैं जैन नहीं, कोई जैन नाम आत्मा का नहीं, मेरा नाम जैन नहीं, मैं जैन होता ही नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। वो आत्मा पुकार रहे हैं तो लगे मुझे पुकार रहे हैं, भव्य जी पुकार रहे हैं तो मुझे पुकारते हैं, एक ध्याय भाव पुकार रहे हैं मुझे पुकारते हैं, ये मेरा नाम। समझ आई बात। मिथ्या दृष्टि विपरीत मानता है, स्वभाव तो नाम रहित है। और ऐसे भान, देखो ऐसे भान लीनता द्वारा नाम रहित तत्वपना प्रगटता है। बोलो आत्मा का कौन सा नाम है, आत्मा कौन सी जाति का है, कौन सा है। संघवी है, कोठारी है, दोषी है, पटेल है, जैन है, कोई जाति नहीं है। बोलो दिगंबर है, श्वेतांबर है, कौन है आत्मा। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अब कोई दोषी करके पुकारे तो मेरा नाम नहीं, व्यवहारने से कह रहे हैं ऐसा। तो इसके भान पूर्वक, हाँ सही बात है, ये तो क्षणिक, लोग व्यवहार चलाने के लिए ये क्षणिकता में ये नाम रखे हैं, ये मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं, ऐसा भान हो, ऐसा भान होना चाहिए, और फिर उसमें लीनता, तो वो परिणति प्रकट होती है। आज दोपहर में भी ऐसा प्रश्न आया कि ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता। तो हमें लगता तो नहीं है ऐसा, तो लग रहा है इंद्रियों से देख रहे मोबाइल को, इंद्रियों से ये जिनवाणी को देख रहे, और जिनवाणी है तो जिनवाणी का ज्ञान हो रहा, मोबाइल है तो मोबाइल का ज्ञान हो रहा। बोलो
और यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान सिंस बिगिनिंग अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होता है। जो मेरी शक्ति है, स्वपर प्रकाशक जो मेरी शक्ति है, तो वो शक्ति की व्यक्ति मेरे से होगी, किसी अन्य के कारण होगी। और अन्य से होती है तो वो शक्ति कैसी? हाँ जी, मिठास किसी और से हो तो वो चीनी कैसी? ये वाली बात सही है कि दूध में चीनी डालने पर चम्मच से घुलाते हैं, मीठा होता है, तो मिठास चम्मच में से आ रही है कि चीनी में से आ रही है? ऐसे ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है कि पर पदार्थ से हो रहा है? बोलो। अरे जो जिनवाणी जिस चौकी पे रखी है ना, तो चौकी भी ज्ञानवान हो जाए अगर जिनवाणी से ज्ञान होता हो तो। बोलो। ये जिस मोबाइल में इतना सारा डाटा है, ये मोबाइल ही ज्ञानवान हो जाए। कौन है ज्ञान वाला? आत्मा केवल। बोलो। अब वो कह रहे स्पष्ट तो दिखता है कि इंद्रियां हैं तो ज्ञान हो रहा है, कि ये स्पष्ट नहीं दिख रहा, ये तो अनादि का भ्रम चला आ रहा है। जो लग रहा है उसको मिटाना है। सर्वज्ञ भगवान का श्रद्धान, सर्वज्ञ देव बता रहे हैं कि ज्ञान स्वयं से होता है, इंद्रियों से और ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। तो ये जो वर्तमान की राइट नॉलेज है, ये अपडेट हो और पुरानी डिलीट हो, ये बुद्धि पूर्वक ये उपाय करने पड़ेंगे। जो लग रहा है ना, तुरंत वहां पे विचार कि ये जो लग रहा है ये मिथ्या तो है, और सच्ची बात ये है कि मेरे ज्ञान में भी ऐसा ही ज्ञेयाकार बनती हुई पर्याय उत्पन्न हुई है। तो उपादान से ज्ञान हो रहा है, निमित्त से ज्ञान नहीं हो रहा अभी। तो सही बात को स्वीकार करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो सही बात ख्याल में आ जाएगी, और सुन के छोड़ देंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, और अपनी रॉन्ग नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या बोला? अपनी रॉन्ग नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वो रॉन्ग नॉलेज एक साथ चलती रहेगी और इसको पढ़ते रहेंगे, बंद नहीं होगा। हाँ जी, तो क्या बात बनेगी? कुछ कोई बात नहीं बनेगी। श्रृंखला नहीं टूटेगी। वो पुराना मिथ पहले तो वो लगेगा अनादि के अभ्यास से, लेकिन यहाँ सर्वज्ञता के अनुसार इस नॉलेज को हमको जिंदा रखना है, और फिर हमारे स्वभाव में आ जाएगी। फिर वो याद नहीं करना पड़ेगा, यही मेरा स्वभाव है, परिणमन हो जाएगा। ऐसा समझ आई बात? बात सुन रही। जी, हाँ बोलिए। नहीं समझ आई बराबर। हाँ, ऐसा गोत्र रहितत्व, ऊंच नीचपना मेरे स्वभाव में नहीं। अभी देख लो, जरा सा कोई विद्वान आए, है ना, और वो क्षयोपशम ज्ञान बहुत हो, तो तुरंत उनमें ऊंचापना और अपने में नीचापना दिखता है। रही क्षण का पर्याय की प्रीति, थोड़ा शुद्ध भोजन वगैरह का कार्यक्रम हो जाए तो वे ऊंचे और हम नीचे। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, सब द्रव्य स्वभाव से सब समान है। नहीं तो पर्याय में तो ऊंच नीचपन है ना। तो पर्याय पहली बात तो कितनी देर की, क्षणिक, उसका अस्तित्व कितना है, द्रव्य स्वभाव के आगे उसका अस्तित्व कितना है। एक एक समय खाली। दूसरी बात वो औदिक भाव है कि वो भी स्वभाव है। यहाँ तो जब ये कह रहे हैं जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, तो दो मनुष्य गति के जीवों में थोड़ा सा ज्ञान का, थोड़ा सा कषाय का कम ज्यादा पना हो, तो उच्चता और नीचता की, दीनता की क्या बात है? बोलो।
जिन्हें शेर भी खूंखार प्राणी नहीं दिख रहा, शेर भी जीव दिख रहा, जिन्हें भील चांडाल भी नीच नहीं दिख रहे, जीव दिख रहे, जिन्हें नारकी भी नारकी नहीं दिखाई दे रहा, जीव दिख रहा। बोलो, ऐसी अलौकिक अद्भुत दृष्टि। इस दृष्टि से लाभ, इस दृष्टि से ये लाभ है कि अनंत राग द्वेष नहीं उत्पन्न होंगे, ये लाभ है। समझ आई बात? देखो, बहुत सुंदर दीदी। हाँ, ऐसी दृष्टि और लीनता द्वारा दो बातें कह रहे हैं। पहले तो दृष्टि सम्यक हो, पहले तो आप अभिप्राय सम्यक हो पहले, तब लीनता होती है। अभिप्राय सम्यक हुए बिना लीनता नहीं होती स्वभाव में। ये लीनता चाहता है और दृष्टि विपरीत बनी रहे, तो लीनता नहीं होती। स्थिरता, लीनता मतलब स्थिरता, चारित्र गुण की शुद्ध परिणति, ऐसा। अब इसी को ओपोजिट करके देखो, सुबह भी चर्चा आई थी। दोष दो प्रकार के हैं, एक दृष्टि का दोष और एक चारित्र का दोष। दृष्टि का दोष सबसे बड़ा दोष है, और दृष्टि के दोष मिटे बिना चारित्र का दोष मिटता नहीं है। कर्म फिलॉसफी से देखें तो दृष्टि के दोष में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता है, और चारित्र के दोष में कितना होता है? 40 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी। याद नहीं। बोलो, किसी को तो पता बहुत होगी। बहुत थोड़े 30 समय का है। 30 है हैं? दीदी, 30 मुझे कोड़ा तो 30 याद है। कोड़ी। कहने का मतलब ये है कि वो दोष ज्यादा बड़ा है, ये भी दोष है, लेकिन वो दोष है, वो समझो वो कैंसर की गांठ है, और ये कैंसर की गांठ रिमूव होने के बाद रहने वाली वीकनेस है। इतना बड़ा अंतर है। इसलिए पहले दृष्टि सम्यक करने की बात जिनागम में कही है। सबसे पहले तो अपना श्रद्धान सही करो, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यदि ग्रहित मिथ्यात्व भी छूटेता है तो समझना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत पहले अपन ने चर्चा की कि जिनागम में प्रयोजन भूत 7 तत्वों का निर्णय करने को कहा, और प्रयोजन भूत 7 तत्वों का निर्णय करने पर स्वपर का भेद विज्ञान अवश्य होता है, और मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान उदित होता है, और ऐसे श्रद्धान होने पर राग आदि दुख आकुलता विकल्प का नाश होता है। वहां पे भी लिखा है छेड़ाला जी में, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। है ना, अज्ञान मोह राग द्वेष को तजिए, इनका अभाव हुआ तो आनंद प्रकट हुआ। अब इस बात का कितने जीवों को श्रद्धान है। अब समस्याएं आएंगी द्रव्य भावना कर्म से। अरे हमारे पति से नहीं बनती, नहीं बनती, 7 तत्व का निर्णय करो। अरे बच्चे नहीं सुनते, अच्छा पति वैसा का वैसा ही बना रहे हो, 7 तत्व का निर्णय कर ले, सुखी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, अवश्य होंगे। बोलो, तो फिर अपनी अप्रोच किधर रखना? पति बच्चों को सुधारने में, पत्नी को सुधारने में, कि 7 तत्व का निर्णय करने में? श्रद्धा निर्णय बोलो, करता है। महाभारत अप्रोच कर हो क्या रही है, वो अप्रोच हो कहाँ पे रही है? प्रति सुधारने में। समझ लो अब कहाँ पे अप्रोच हो रही है। अरे मैंने, मेरे को भगवान आत्मा जाना और मेरी परिणति में आनंद प्रकट हुआ, चाहे जैसा जगत परिणम है, परिणमता रहे, वो अपनी योग्यता से परिणमन करेगा, मेरा क्या नुकसान है उससे? कुछ नहीं।
बोलो। ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, ऐसी सम्यक दृष्टि और दृष्टि पूर्वक लीनता अनंत काल के लिए सुखी। इतना शॉर्ट और स्वीट सुखदाई मार्ग है, सरल बहुत है, और अनादि से इसका अभ्यास नहीं किया इसलिए कठिन लगता है। बोधि आपको भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं, बहुत सुंदर जी। है ना। आयु रहित तत्व, मेरा आत्मा बगैर आयु का है। मेरा आत्मा तो बिना आयु का है। मेरी कौन सी आयु है? पल्लियों की आयु है कि कोटि पूर्व की आयु है कि सागरों की आयु? कितनी आयु है बोलो। कभी कभी पैदा नहीं हुआ, कभी आयु से रहित खत्म हूं नहीं मैं, होगा। आयु रहे। अनादि अनंत हूं मैं। ऐसे भान और लीनता पूर्वक आयु रहित तत्वपना प्रगटता है। सिद्ध को आयु नहीं होती, सिद्धों को आयु नहीं होती, पर अपनी आयु है। बोलो। अरे सिद्धों को आयु नहीं होती, मेरी भी कोई आयु नहीं होती। बोलो। आयु कर्म की परिभाषा क्या है? जो आत्मा को उस आयु में रोके रखे, हम्म, आत्मा को उस आयु में रोके रखे, उसका नाम आयु कर्म है। हम्म, तो कर्म आत्मा को एक जगह रोके रखता है ना, जस्ट लाइक पिंजरा। आयु कर्म। बोलो। आयु कर्म जीव को रोके रखता है ना। अरे नहीं, कर्म बलवान है, नहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को रोक के रखेगा। ये तो व्यवहार का कथन है, कर्म सापेक्ष कथन है, निमित्त का कथन है। जीव अपने विकारी भावों से रुकता है। आयु कर्म बनता है वो जीव के विकारी भावों का निमित्त पाके बनता है। और जब तक वो जैसे मनुष्य आयु है तो उसको मनुष्योचित परिणाम मनुष्य गति में रोक के रखते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ जी जी। ऐसा। और यहाँ पर नवीन आयु का बंद करे, नवीन आयु का बंद करे, तो परिणामों से नवीन आयु का बंद है, परिणामों से नवीन आयु का बंद है। ये बुद्धिमान आयु वो चलती रहेगी एज इट इज, और फिर इस आयु का अभाव होके फिर बुद्धिमान आयु का उदय आएगा, तो वहां से वो आयु चालू हो जाएगी। तो फिर वो कर्म सापेक्ष बात करेंगे, लेकिन कर्म जीव को नहीं रोकता। ये इंपॉर्टेंट बात है। जीव की ही अब उन पर्यायों की योग्यता है। अनंत भगवान सिद्ध कब होंगे? तो निमित्त की ओर से कथन करेंगे। क्या कथन करेंगे? जब तक आयु कर्म है तब तक अनंत दशा में रहेंगे, और आयु कर्म का अभाव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएंगे। तो हमको भी सही लगता है। वो अनंत बल के धनी, देखो स्यादवाद शैली कैसी है। अनंत बल के धनी को कर्म रोक के रखेगा अनंत दशा में। सकता नहीं, बोलो। नहीं सकता, रोक फिर सकता। फिर फिर क्या चक्कर है? अरे जीव की ही योग्यता है अनंत 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 सिद्ध। क्रम नियत पर्याय है ना, तो क्रम नियत परिणामों से परिणमता हुआ क्रम नियत में अनंत 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 सिद्ध। तो उसमें निमित्त रूप से आयु कर्म है, वो निमित्त है। और जिस समय सिद्ध होंगे तो आयु कर्म का भी अभाव हो जाएगा, तो कहेंगे आयु कर्म के अभाव से सिद्ध हुई। समझ में आ रही है? वो समझ में जल्दी आ जाती है। निमित्त की ओर से बात करो तो समझ में आ जाती है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि आयु कर्म ने अनंत भगवान को रोके रखा है। समझ में आ रही है बात? बहुत बहुत सुंदर सूक्ष्म है। कैसा हूं? आयु रहित, मैं सिद्धों जैसा हूं अभी वर्तमान में। और ये आयु नवीन नवीन आयु का बंधना कब तक चलता रहेगा?
जब तक अपने को आयु वाला जानता रहेगा तब तक। और आयु रहित शुद्ध आत्मा जानेगा, वहीं से आयु मिट जाएंगी। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी, संगी में भी नार की, स्त्री, त्रियंच, सारी आयु धराशायी। बचेंगी तो जितने 2-4 भव 10 भव होंगे, बस देव आयु, देव मनुष्य चलता रहेगा। इनकी भी स्थिति डाउन होती चली जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा संसार में रहना नहीं है। कैसे होगा आयु का अभाव? ये देह की श्रृंखला कैसे मिटेगी? एक ज्ञायक भाव, भगवान आत्मा हो, वही भगवान आत्मा आयु रहित है, वही गोत्र रहित है, वही नाम रहित है, वही कषाय रहित है, वही योग रहित है, वही शरीर रहित है। एक भगवान आत्मा को अनेक प्रकार से कह रहे हैं, ठीक है। सब गर्भित है एक शुद्ध आत्मा में। ऐसे भान और लीनता पूर्वक आयु रहितत्वपना प्रकट होता है। सिद्धों को आयु नहीं होती और मुझे भी कोई आयु नहीं होती। अब स्पष्ट तो आयु दिख रही है कि हम इतने साल के हो गए, अब इतने साल के हो गए। हम नहीं हुए इतने साल के, देह सापेक्ष कहते हैं। क्या बोला? देह की देह अपेक्षा से। सापेक्ष कथन किया जाता है। मैं देह नहीं हूं, देह की आयु मेरी आयु नहीं है, ऐसा। शादी और अनंत काल सिद्ध दशा रहती है। इस प्रकार सिद्धों के विशेष गुण कहे, वे संसारी जीवों में तथा दूसरे द्रव्यों में नहीं होती। संसारी जीवों में आयु रहितपना पर्याय सापेक्ष नहीं होता। द्रव्य स्वभाव से तो संसारी जीव भी आयु रहित है, लेकिन पर्याय में आयु का बंधन है। गोत्र, नीच गोत्र, ऊंच गोत्र का व्यवहार चल रहा है संसार दशा में। क्या बोला? पर्याय सापेक्ष व्यवहार चल रहा है। द्रव्य स्वभाव से तो मैं आयु रहित, गोत्र रहित ही हूं। समझ आई बात? ऐसा। अब 6 द्रव्यों के से सामान्य गुण होते हैं, वे सिद्धों में भी होते हैं, उसकी बात करते हैं। अस्तित्व, प्रत्येक द्रव्य इस गुण से सदा विद्यमान रहता है। दीदी दीदी एक प्रश्न है दीदी। जो बोलिए। पहले वाला गति रहित्व और योग रहित्व का पहले वाला जो आया था ना, तो ऐसे तो सिद्ध में भी पंचम गति है, मगर वो भी व्यवहार की बात है वहां। और जब योग गुण की बात आती है तो योग रहित तत्व बोलते हैं, मगर सचमुच में तो योग गुण तो स्वभाव है। तो ठीक है। फिर यहाँ जो मन वचन काया के योग से बोला वैसे ही लेना है ना, मात्र व्यवहार वाली बात। किसकी बात? संसारी जीवों को कि सिद्ध भगवान को? वही दो पूछती हूँ कि वो योग गुण तो सिद्ध को भी तो है, फिर भी हम योग रहित तत्व बोलते हैं। देखो, योग रहितपना सिद्धों में है, योग रहितपना हमको भी है। द्रव्य स्वभाव से उनको भी है और हमको भी है अभी। लेकिन अपने को योग रहित में हूं ऐसा नहीं जानते। क्या जान रहा है जीव? ये मन वचन काय की क्रिया मेरी है, या इनके निमित्त से 8 प्रदेशों का चंचलपना मुझ में ही होता है। देखो, द्रव्य स्वभाव से स्थिर है, द्रव्य स्वभाव में कोई कंपन नहीं है। योग नामक शक्ति है और उसका विकारी परिणमन पर्याय में, तो पर्याय में वो चंचलपना है। अब देखो, समझने की बात है। पर्याय में चंचलपना और द्रव्य स्वभाव में स्थिरपना। अब कैसे समझा जाए? कैसे समझे? ऐसे समझ लो, समुद्र के दृष्टांत से समझ लो। समुद्र अंतर में एकदम शांत गंभीर और पर्याय में लहरें, तो समुद्र का कैसा स्वभाव है? तो प्रमाण से देखेंगे स्थिर और चंचल,
स्थिर चंचलात्मक समुद्र है, स्थिर भी है और चंचल भी है। लेकिन अकेले द्रव्य स्वभाव से देखेंगे, ऐसा बोलेंगे समुद्र स्थिर है, तो किस अपेक्षा से? द्रव्य अपेक्षा से। समुद्र चंचल है, किस अपेक्षा से? लहरों की अपेक्षा से। ऐसे ही यहाँ द्रव्य स्वभाव में योग शक्ति है, लेकिन द्रव्य स्वभाव कैसा है? निष्क्रिय। और पर्याय में कैसा है? चंचलपना। देखो मन वचन काया के निमित्त से और प्रति समय वो असंख्यात प्रदेश, यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चंचलपना चल रहा है। लेकिन सिद्ध भगवंतों में क्या हुआ? द्रव्य स्वभाव योग रहित है और पर्याय में भी योग रहित पना प्रकट हुआ। 14वें गुण स्थान में हो गए अयोगी चिन्ह। और अनंत काल के लिए अब यहाँ से 7 राज्य ऊपर गमन करेंगे तो भले गमन होगा, लेकिन एक प्रदेश चंचल नहीं होगा, हिलेगा नहीं एक प्रदेश में। तो अनंत काल के लिए ऐसे अवस्थित हो गए, अब कोई कंपन नहीं होगा। द्रव्य स्वभाव जैसा था वैसा पर्याय में प्रकट होगा। संसारी जीव में जैसा द्रव्य स्वभाव है उससे ओपोजिट पर्याय है। द्रव्य स्वभाव स्थिर है, पर्याय में चंचलपना। तो योग गुण और उसका परिणमन, तो उसका परिणमन भी एक अविकारी और एक विकारी। तो संसारी जीवों को विकारी परिणमन है तो चंचलपना है, सिद्धों में विकारी अविकारी परिणमन है। जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसी पर्याय प्रकट हो गई। तो कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान पर्याय में भी योग रहित हो गए, गुण रहित थोड़ी हो गए, गुण तो विद्यमान है। योग रहित मतलब 8 प्रदेशों का परिस्पंदन अब सिद्ध भगवंतों को नहीं होता। ऐसा जैसे ज्ञान गुण विद्यमान है, श्रद्धा गुण विद्यमान है, चारित्र गुण विद्यमान है, अस्तित्व गुण विद्यमान है, पुरुषार्थ वीर गुण विद्यमान है, ऐसे योग गुण विद्यमान है। तो योग गुण थोड़ी विकारी होता है। पर्याय में विकार और अविकारी दशा पर्याय में होती है। बोलो, क्लियर हुआ? हाँ, तो मैंने तो ये व्यवहार से देखना है ना, वो ही भाई हो गई बात। क्या व्यवहार से क्या देखना, बताओ? कि मन वचन काया के योग का नहीं होना, ऐसे तो निश्चय से देखें तो योग गुण तो है ही। अगर हम व्यवहार से देखेंगे कि जैसे आपने बताया पर्याय की बात है, वैसे देखेंगे तो योग रहित तत्व बोल सकते हैं। मन वचन काय तो निमित्त है, मन वचन काय तो पर द्रव्य की पर्याय, तो बराबर। पर द्रव्य की पर्याय को योग कहना ये व्यवहार हो गया। ठीक है, अभी मन वचन काय को तो रखो बाहर, अब अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में देखो, है ना? तो जैसे ज्ञान गुण है ना सदा विद्यमान, तो ज्ञान गुण की पर्याय संसारी जीवों को कैसी हो रही है? अज्ञान। अज्ञान मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों को अज्ञान, सम्यक दृष्टि जीवों को सम्यक ज्ञान, केवली परमात्मा को केवल ज्ञान। ज्ञान गुण कैसा है? सदा, हम में भी है, सिद्धों में भी है, मुनिराजों में भी है, निगूढ़ में भी है, वो तो सदा है ज्ञान गुण। अब ज्ञान गुण का परिणमन 2 प्रकार का, विकारी और अविकारी। ऐसे ही योग गुण, अभी मन वचन काय को नहीं देखो, योग गुण किसमें है? सब में है योग गुण। अब योग गुण का परिणमन 2 प्रकार का, विकारी और अविकारी। तो संसारी जीवों में विकारी, ज्ञान सम्यक हो जाए, पूर्ण वीतरागता हो जाए, तब तक भी योग गुण का विकारी परिणमन चल रहा है अरंतों में। और योग गुण तो शुद्ध है। क्या बोला? बराबर। अंत भगवान में केवल ज्ञान प्रकट हो गया, फिर भी है। वितरागी हो गए, अभी भी योग गुण का विकारी परिणमन चल रहा है अरंतों में। बराबर। तो योग गुण तो निष्क्रिय शुद्ध वस्तु है, शुद्ध गुण है, उसका परिणमन है विकारी और अविकारी। अभी मन वचन काय को तो देखो ही नहीं, वो तो भिन्न वस्तु है, उससे तो निमित्त की तरफ से कथन किया जाता है। द्रव्य के अंदर ही देखो,
और अब बढ़िया। सिद्धों में शुद्ध परमन हो गया। योग गुण का, योग गुण, योग शक्ति जो कहना, उसका क्या हुआ, शुद्ध परमन हो गया। तो उस शुद्ध परमन में क्या हुआ कि सारी चंचलता मिट गई, स्थिर हो गए। हाँ, हाँ, तो वो पर्याय में प्रकट हुआ स्थिरता, स्थिर। और योग गुण तो सब जीवों में है ऐसा। तो अब व्यवहार से क्या कहना है, वस्तु है द्रव्य गुण पर्यायमयी, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। जैसा द्रव्य स्वभाव प्रकट, सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान है, निश्चय से कि व्यवहार से। नहीं, वस्तु स्वभाव। तो बस, तो ऐसे योगों का जो अब परस्पंदन रुक गया, चंचलता मिट गई, तो निश्चय से कि व्यवहार से। कोई क्या निश्चय व्यवहार लगाना, वे तो निश्चय व्यवहार से पार हो गए सिद्ध भगवान। मन वचन का तो भिन्न पदार्थ था पहले से ही, उसकी तरफ से कथन किए जाते थे निमित्त की ओर से, वहां पे फिर दीदी, व्यवहार लागू। हाँ, तो ये जो सब विशेष गुण की बात हुई वो पर्याय के हिसाब से भी ही हुई, तो फिर वो पर्याय जो भेद है वो हिसाब से व्यवहार बोलेंगे। हाँ, बोल दो, ठीक है, बोल दो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी मैटर क्या चल रहा है वो वाली बात थी। बराबर, ठीक है, हाँ जी। एक दूसरा क्या था आपका, गति। ये तो स्यादवाद शैली है, गति, सिद्ध गति कहते। ये मलेच्छ की भाषा में बोलना पड़ता है। उसको चार गति का तो उसको ज्ञान है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। सिद्धों की कौन सी गति, वे तो गतियों से पार हो गए, परंतु फिर भी उनको क्या कह रहे हैं, सिद्ध गति, पंचम गति। उन चार गतियों का निषेध करने के लिए उसको पंचम गति कह दिया। बस, चार गतियों का निषेध करने के लिए सिद्ध गति कह दी। हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसे तो गतिगत कुछ तो है नहीं, गति फति कुछ, उसको तो जैसे स्वभाव था वैसे हो गए, स्थिर प्रकट हो गया। तो अब कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा ना। अब अनंत और सिद्ध में अंतर बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, बराबर। तो कहेंगे अनंत भगवान शरीर सहित है और वे शरीर रहित है। स्वरूप तो ऐसा, अनंत भी शरीर रहित है। अनंत की क्या बात करो, आचार उपाध्याय साधु शरीर रहित है। अरे उनकी भी क्या बात करो, हम तुम भी शरीर रहित है। बराबर। हाँ, तो ये है ना। तो अब समझेंगे कैसे, तो समझाने के लिए व्यवहार ने का इस्तेमाल किया जाता है, वो मजबूरी है, और स्वरूप समझना जरूरी है। स्वरूप समझना जरूरी है, बराबर। ऐसा। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। देखो, अस्तित्व, प्रत्येक द्रव्य इस गुण से सदा विद्यमान रहता है। जीव, परमाणु, आकाश, निगोद के जीव तथा सिद्ध जीवों में, अर्थात सबके अस्तित्व गुण है, इसलिए उसको सामान्य गुण कहते हैं। सामान्य गुण किसे कहते हैं, जो सब द्रव्यों में पाया जाए। हर छह के अवस्था छह में, द्रव्य सिद्ध जाति में भी है। है, हाँ, सारे ही हाँ, सब सिद्ध में सारे। जाति अपेक्षा जो 6 प्रकार के द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों में जो सामान्य पने पाए जाएं उनको क्या कहते हैं, सामान्य गुण। तो अस्तित्व गुण सब जीवों में पाया जाता है, सब द्रव्यों में पाया जाता है। आकाश द्रव्य में भी, पुद्गल में भी, निगोद में भी, सब जगह पाया जाता है। तो सिद्धों में भी अस्तित्व गुण पाया जाता है, वस्तित्व गुण। इस गुण से प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्वयं का प्रयोजन भूत कार्य करता है। परमाणु परमाणु का कार्य करता है, ज्ञानानंद स्वभाव स्वयं का कार्य करता है। ये और अन्य सामान्य गुणों की चर्चा कर रहे हैं। प्रमेयत्व गुण, बोलो, प्रमेयत्व गुण अन्य द्रव्यों में तो है ही प्रमेयत्व गुण, सिद्धों में प्रमेयत्व गुण है कि नहीं, है, सभी सामान्य गुण है, वो भी है। तो उनमें भी। तो और देखो, यदि सिद्धों में प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो एक सिद्ध दूसरे सिद्ध के स्वरूप को नहीं जान सकते थे।
और अनंत भगवान भी सिद्धों के स्वरूप को कैसे जानते? क्यों? ज्ञान में जानने की शक्ति और परद्रव्यों में जानने में आने की शक्ति, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बना है। तो वे जानने में वे जानने में आने के लिए तैयार हैं और ये जानने के लिए तैयार है। और प्रमेय तो गुण कहाँ कहाँ पर है कि द्रव्य में, गुण में, पर्यायों में, सब में, अविभागी प्रतिषेधों में, सब जगह प्रमेयत्व गुण, सब जगह सर्वांग में अस्तित्व गुण, सर्वांग में ज्ञान गुण, ज्ञान की पर्याय सर्वांग में, सुख गुण सर्वांग में, सुख की पर्याय सर्वांग में, विकारी हो अविकारी हो जो पर्याय हो सर्वांग में। बोलो ऐसा प्रमेयत्व शक्ति। इस गुण के कारण से प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है। सिद्ध में प्रमेयत्व गुण है, इसलिए हमारे ज्ञान का विषय हो सकते हैं। देखो हमारे ज्ञान का विषय सिद्ध भगवान हो सकते हैं, ऐसे जिनवाणी से हो सकते हैं, अनुमान से हो सकते हैं, उनके स्वरूप सापेक्ष हो सकते हैं। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान में अमूर्तिक वस्तु को ऐसे डायरेक्ट पर को जानने की शक्ति नहीं होती। तो हम सिद्धों को ऐसे नहीं जान सकते। सिद्धों को देखो, जैन धर्म की जो नींव है ना, नींव, वो सर्वज्ञता पे टिकी है। यदि आपके ज्ञान में सर्वज्ञता नहीं है ना, तो आप एक कदम भी नहीं रख सकते। आपका श्रद्धांत सॉलिड नहीं होगा। क्या बोल रहे? सब कुछ तो हम सर्वज्ञ के ज्ञान से ही जान रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान जो कहेंगे सो सत्य कहेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। 6 द्रव्यों का निर्णय हम किसके बल पे करते हैं? कुछ चीजें तो हम युक्ति न्याय से समझ लेते हैं। बोलो, 7 नरक, 16 स्वर्ग, अनुत्तर, ग्रेविक, अनुदिश, सिद्ध शिला, अनंत सिद्ध, कैसे जानते हैं बताओ? डिविजन से कैसे जानेंगे? पूरी कर्म फिलॉसफी कैसे जानेंगे? सर्वज्ञ ने बताया। अगर सर्वज्ञ का निर्णय नहीं है तो कुछ भी निर्णय नहीं हो ही नहीं सकता। फिर आप बोलते रहो कितना पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ समझ में नहीं आती। इसलिए जो धर्म के मूल है ना, धर्म के मूल हैं, देव शास्त्र गुरु धर्म के मूल हैं। ये भूमि है, भूमि। देव शास्त्र गुरु भूमि है, हमारा खेत है, खेत। और खेत में तत्व निर्णय का बीज डले, खेत में तत्व निर्णय का बीज डले तो वृक्ष हो गए, फिर वृक्ष पे फल लगेंगे। भूमि नहीं है तुम्हारे पास, बीज कहाँ डालोगे? एक एक बात का निर्णय कैसे बनेगा बिना देवशास्त्र गुरु के? बोलो। आचार्य देव, सुबह मुझे बहुत विकल्प आया आज, ऐसा बहुत चिंतन चला इस जाति का। कैसा? आचार्य देव उदाहरण दे रहे हैं कि वो तेल का मर्दन करने वाला, उसने तेल का मर्दन किया और उसको धूली चिपक रही है। क्यों चिपक रही है? क्योंकि वो व्यायाम कर रहा है, क्योंकि वो सच्चे सचित चित्त का घात हो रहा है, क्योंकि बहुत कर्मों से भरा हुआ, बहुत धूली से भरा हुआ स्थान है वो। बोलो। नहीं, क्यों क्यों चिपक रही है धूली? तेल क्योंकि लगाते नहीं। इंद्रियों का व्यापार चल रहा है। कैसी डायग्नोसिस करा रहे हैं आचार्य देव? बोलो, बंध का कारण कौन? तुम कहते हो हिंसा बंध का कारण है। अहिंसा से बंध नहीं होता। मन वचन काय की क्रिया को रोक लो, बंध नहीं होगा। राग का राग। नहीं, राग बंध का कारण है। अब सुनना, अब इसके ओपोजिट देखो, सर्वज्ञता कैसे आके खड़ी होगी। आत्मा अमूर्तिक है, दिखती नहीं है।
राग भी अमूर्तिक है, वो दिखता नहीं है। वेदन में आता है राग, ऐसे नहीं दिखता। और जो कर्म बनते हैं ना, वे कौन से दिखते हैं? दिखते हैं कर्म बन रहे हैं अभी? नहीं बोलो। देखते, नहीं देखते। नहीं दिखते। अनंत इसलिए कोई परमात्मा। फर्क नहीं पड़ता, सुनते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं चेंज होता? पढ़ते रहो, ना आत्मा दिख रही, न राग का भाव वासन होता है, तो उसमें भी कुछ ठीक से ठिकाना नहीं है। वो कर्म दिखते नहीं, बनते होंगे, बनते रहे, हमें क्या। सर्वज्ञता का निर्णय हो, देखो ये परिणाम है, ये अज्ञान है। ओहो, मैं जीव हूं, समझ रहा हूं अपने को स्त्री पुरुष, अनंत कर्मों का बंध हो रहा होगा। आचार्य देव कह रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो परिणति में सुधार आएगा। वो सीता जी ने एक विकल्प किया था, उनके ऊपर शंका करी थी, देखो उसको निकाल दिया जंगल में, सीता जी को निकाल दिया। हमको थोड़ी कोई निकालेगा। उनके कर्म का उदय था, रामचंद्र जी खराब नहीं थे, लेकिन हमारे कर्म का उदय नहीं है। हमारे अड़ोसी खराब, पड़ोसी खराब, पति खराब, सास खराब, बहू खराब, ये खराब, वो खराब। समझ में आ रही है बात? हमें सर्वज्ञता का कितना निर्णय है, बोलो, फिर उनकी कथनी का कितना भरोसा है। यदि हम तत्व ज्ञान नहीं करेंगे तो अनंत बंद होगा। होगा नहीं, हो रहा है, हो रहा है। ये भव समुद्र में जाके पटकेगा, अनंत दुख उठाने पड़ेंगे। अब भूतकाल के दुख कितने उठाए पता ही नहीं है, भविष्य में क्या उठाएंगे पता नहीं है। उठाएंगे तो उठाएंगे, क्या पता कोई कर्म बनते होंगे कि नहीं, क्या पता स्वर्ग नरक होता भी होगा कि नहीं। अरे मजे करो, खाओ पियो और अपने लड़ो झगड़ो, कोई बोल के तो देख जाए। लेकिन यहाँ सर्वज्ञता का निर्णय है तो, छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय है तो, अभी कल परसों कहाँ पढ़ा था, इधर ही पढ़ा था, कि जिसको, जो सिद्ध का अर्थ ही है, देखो पेज नंबर 184 पे, जो सिद्ध अवस्था का अर्थ ही है, वो शुद्ध स्वभाव का आश्रय करता है। वो जो धन का अर्थ ही है, शरीर का अर्थ ही है, उसे क्या पड़ी है शुद्ध स्वभाव का आश्रय करने की। 184 पे सबसे लास्ट लाइन है, सबसे लास्ट लाइन 184, इसके और बाद में, हाँ यही है शायद, हाँ 18। ये देखो, सिद्ध भी पहले संसारी थे, इसकी सेकंड लास्ट है, इस पैराग्राफ की सेकंड लास्ट। सिद्ध का अर्थ ही शुद्ध स्वभाव का आश्रय करता है, उसको खेद नहीं होता किसी बात का, ऐसा क्यों होगा, वैसा क्यों होगा, तुमने ये क्यों करा, तुमने वो क्यों करा, पैसे का नुकसान दिख रहा, उसका नुकसान दिख रहा, तुम संसार के अर्थी हो। क्या बोला? किसके अर्थी हो? संसार के अर्थी हो। इसलिए बात समझ में नहीं आ रही। ये कर्म बनते होंगे, ये आकुलता है, ये बहुत दुख रूप है, भविष्य में आकुलता का ही निमित्त बनेगी। मुझे इस समय तत्व ज्ञान करके पर से निरपेक्ष होना चाहिए। जो सिद्ध का अर्थी हो, सर्वज्ञता का जिसे निर्णय हो, तो वो निरपेक्षता उसकी लाइफ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। समझ में आ रही है? धर्म के मूल देवशास गुरु हैं, सबसे पहले देवशास गुरु का निर्णय चाहिए, फिर सारी बातें ख्याल में आएंगी, तब आप इनका विश्वास करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा हम सबको विश्वास प्रकट हो, अपने शुद्ध आत्मा का विश्वास प्रकट हो, और अल्प काल में हम इन सब संसार दशा से मुक्त हों, ऐसी ही पवित्र और मंगल भावना है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। दीदी, जय जिनेन्द्र।